हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 4। अगर आप लोगों ने पीछे का एपिसोड नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड 3 के लास्ट में देखा था कि परी बहुत जोर से चिल्लाती है। चलो इनसे आगे देखते हैं। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर परी और यू दोनों मिलकर के खाना खाने के लिए आए हुए होते हैं। यू परी को बताने लगता है कि इस राज्य का ये सबसे महंगा रेस्टोरेंट है और मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ, तुम नसीब वाले हो। तो परी भी बोलने लगती है ऐसा तो कोई बात नहीं है, अब लोग इतना पैसे वाले हो गए कि कोई भी इस रेस्टोरेंट में आकर के खाना खा सकता है। तो यू खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं उन लोगों को कहने लगता है कि आप लोग पीने में तो बहुत मगन हो, चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो लोग बोलने लगता है चलो ठीक है, हम लोग तैयार हैं। तो यू बोलने लगता है तुम लोग मुझसे एक सवाल पूछो, अगर मैं उनका जवाब नहीं दे पाया तो आप लोग जो बोलोगे मुझे करने के लिए मैं वो करूंगा। तो वहाँ पर मास्टर आता है और उन लोगों को घूस देकर बोलने लगता है कि तुम लोग हार जाना। एक बंदा खड़ा होता है और बोलने लगता है कि मुझे एक सवाल पूछना है, और वो आदमी पूछने लगता है कि आप शादी नहीं करोगे। तो यू कुछ भी नहीं बोलता है। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर यू को बता रहा होता है कि परी आपको छोड़ना चाहती है। यू पूछने लगता है आखिर वह मुझे क्यों छोड़ना चाहती है। मास्टर बताने लगता है मुझे तो लगता है कि आपको उसका जन्मदिन बर्बाद नहीं करना चाहिए था, और बोलने लगता है कि इससे भी ज्यादा उनके जन्मदिन के दावत में उनका मित्रों का मार्शल आर्ट नष्ट नहीं करना चाहिए था। अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं तुम्हें मौत का घाट उतार देता। तो यू बोलने लगता है नियम तो नियम होता है ना, यहाँ पर ये सब करना मना है, वो भी मेरे शिष्य के साथ वो पार्टी मना रही थी। तो मास्टर यू को कहने लगता है कि अगर आप उससे माफी मांग लो शायद वो मान सकती है, इस वजह से आप एक दफा जाकर उनसे माफी मांग करके देख लेना। तो यू बोलने लगता है मेरी इज्जत का क्या होगा। तो मास्टर बताने लगता है कि बस एक ही रास्ता है कि आप जाकर रुक के उनसे माफी मांग लो, शायद वो मान सकती है। और कहने लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे अकेले पुरुष है जो हमेशा के लिए अकेले रहना और किस्मत में भी लिखा हुआ होता है, पता नहीं तुम्हारा कुछ होगा या नहीं। यह बातें बोल करके मास्टर वहां से जाने लगता है। तो यू बोलने लगता है रुको, और बोलने लगता है अगर मैं कहने के अनुसार अगर मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ, और बोलने लगता है मैं बेशक वहाँ पर जाकर कभी भी शिकार नहीं करेगी, लेकिन अगर वह मुझे जिंदगी में भी अपना लिया तो होता तो क्या होगा। तो मास्टर बोलने लगता है मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, और बोलने लगता है कि सबसे पहले अपने लुक को और अपने स्टाइल के साथ अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको कौन शिकायत करेगा। तो यू बोलने लगता है यह बात तो समझ में आती है। तो मास्टर बोलने लगता है इस पूरे ध्यान के राज्य में सबसे हम लोग शक्तिशाली है और शरीफ भी है, और शक्ति के बारे में हम लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं, और आप बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं, फिर भी आप ऐसे क्यों डर रहे हो। तो यू बोलने लगता है सच में मैं क्या इतना शक्तिशाली हूँ। तो मास्टर बोलने लगता है आप जब उनसे मिलोगे तो उनसे कस करके गले लगा लेना। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके ही दोस्त बोल रही होती है कि ये मुझे यू ने ये ड्रेस आपको देने के लिए कहा है। तो परी बोलने लगती है इतनी पुरानी, इनसे तो अच्छा मैं अपना पुराना वाला ही ड्रेस पहन लूं। उनके दोस्त पूछने लगता है आखिर तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपने दिमाग में हमेशा क्या सोचती रहती हो, क्या करना चाहती हो, तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तो परी बोलने लगती है मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं क्या सोचूंगी। तो हमें दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महाराज बोल रहे होते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले भी भोज का आयोजन किया था, आज मैं फिर इस भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। तो गुरु रानी बोलने लगती है आपका यू साथ देने वाला और यू का यही काम भी है। तो यू बोलने लगता है पिताजी मैं आपको उत्तर देने के लिए मैं आज यहाँ पर सभी नागरिकों को बैठा कर रखा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। तो उनके पिताजी बोलने लगते हैं आखिर क्या बताने वाले हो तुम। तो यू परी को वहाँ पर बुलाती है, तो परी भी उनके पास आ जाती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो यू बोलने लगता है तुमने मेरे दिए हुए पोशाक क्यों नहीं पहनी है। तो परी बोलने लगती है मैंने हाल ही में वजन बढ़ाई है और इस वजह से वो मुझे फिट नहीं आती। तो यू बोलने लगता है ना ही मैं तुम्हें एक्सरसाइज करते हुए देखा हो, ना ही कुछ करते हुए देखा हो, खाना भी तुम कम ही खाती थी, फिर भी कैसे तुम्हारा वजन बढ़ गया। उनके पिताजी बोलने लगता है कि आपस में बात करना बंद करो, बात क्या है वो बताओ। तो यू बताने लगता है कि परी और मैं एक दूसरे को तकरीबन 10 साल से जानते हैं, और हम दोनों ने मिल करके एक मार्शल आर्ट का स्कूल भी खोला है और लोगों के लिए खुशियां भी लाई है, और परी ने बहुत ही ज्यादा मेरी मदद की है। तो यू का पिताजी बोलने लगता है जी आप सही कह रहे हो, लेकिन इनसे क्या मतलब निकल के आ रहा है, आप लोग हमें समझाओगे सही तरीके से। तो यू बोलने लगता है हमें शादी करनी है। तो उनके पिताजी खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम
ये क्या कह रहे हो। तो परी बताने लगती है यू को पता था कि मैं इनके बातों से दुखी हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तो यू बोलने लगता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें बीच में बोलने के लिए, तुम बस चुप रहो। तो पिताजी को परी बताने लगती है आपने मुझे अपने घर में रखा और मेरी बहुत ही देखभाल की, और इसके लिए पहले से ही आप लोग बहुत ही ज्यादा मेरा ख्याल रखती थी। तो गुरुजी बोलने लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैंने आपको अपने बेटी की तरह पाला है। लेकिन थोड़ी देर के बाद परी कुछ बोलना चाह रही थी पिताजी को, लेकिन तभी तक यू उसे बाहर ला लेता है। परी बोलने लगती है अभी तक तो मेरी बात भी खत्म नहीं हुई थी और तुमने मुझे बाहर क्यों ला लिया। तो यू बोलने लगता है जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ और तुम्हें खुशी का महसूस कराती है, और बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ रह कर के भी तुम दुखी कैसे हो। तो परी बोलने लगती है यह सही कह रहे हो तुम, और बोलने लगती है कि यह मेरी दिल की बातें है, तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा रहेगा। तो उधर मास्टर बोलने लगता है क्या इन दोनों में फिर से लड़ाई हो गई है और फिर से ये दोनों अलग हो गया क्या। तो यू बोलने लगता है जब तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा मैं तुम्हें ला करके दूंगा, तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। तो परी बोलने लगती है भले ही तुम मुझे दुनिया के सारे कपड़े गिफ्ट कर दो, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। तो यू बोलने लगता है तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना ही कभी कोई आएगा, और बोलने लगता है इस सारे जहां में मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो ना। तो परी बोलने लगती है आप मुझे रानी बना कर रखोगे, और बोलने लगती है मुझे कोई भी सम्मान नहीं मिला आज तक, मैं जब से आपके साथ रह रहा हूँ और तुम एक रानी बनाने की बात कर रहे हो। तो यू बोलने लगता है मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है। तो परी बोलने लगती है ठीक है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, अगर मैं शादी के लिए मान जाता हूँ क्या तुम्हारे पिताजी कभी भी शादी के लिए मानेंगे और मेरा जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो यू बोलने लगता है अगर मैं कहूँ कि यह आसान है, और कहने लगता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता हूँ। तो परी बोलने लगती है ठीक है लेकिन मैं आपके साथ तकरीबन 10 साल से काम कर चुका हूँ, लेकिन आपने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की, और बोलने लगती है कि मैं अपनी सारी जिंदगी आपके कानूनी पत्नी बन करके नहीं जीना चाहती हूँ। तो यू बोलने लगता है क्या मैं तुम्हें अपने बीबी का पद का सम्मान नहीं दूंगा। तो परी बोलने लगती है आप अगर मेरा इतना ही इज्जत करते तो मेरे जन्मदिन को बर्बाद क्यों किया और फिर मेरे एक मित्र को नॉर्मल इंसान में क्यों बदल दिया, अच्छा मेरे दोस्तों को फिर से नॉर्मल इंसान में ला दो। तो यू बोलने लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह नियम के खिलाफ है। तो परी बोलने लगती है फिर हमारे बीच कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर वो वहाँ से फिर जाने लगती है। तो यू उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें निराश करूँ और मैं तुम्हारे जन्मदिन को खराब करूँ। छुप के मास्टर बोलने लगता है कि आप उनसे माफी मांग लो। तो यू बोलने लगता है मैं तुम्हारे पहले ही बता दूंगा जब मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा। तो परी बोलने लगती है यदि यह आपकी माफ़ी है तो बंद कर सकते हो। तो यू मन में ही सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए यदि यह फैसला है तो परी बोलने लगती है मैंने आपको पूरे 10 साल दिए हैं, आप मुझे सिर्फ 10 दिन दे दो और इन 10 दिनों में मैं आपसे दूरी बना लूंगा और मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाऊंगा। यह बात जैसे ही परी बोलती है तो यू उसे गले लगा लेता है और एक दूसरे को किस करने लगता है, और आसमान में बहुत ही ज़्यादा रंगीन हो गया, हरा भरा। लेकिन हम लोगों को थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा देखने के लिए मिला था जहाँ पर परी यू का होठ ही नहीं छोड़ रहा होता है। और हमारा एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे कभी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, बाय बाय।